हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूज ऑफ कॉन्केव मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फार्मूला। तो आप डालेंगे हेडिंग दैट इज यूज ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर and mirror formula. Use of concave mirror and convex mirror and mirror formula, very important topic in class 10. सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर का यूज देखेंगे। कॉन्केव प्लीज हेडिंग डाल लीजिए। हाँ तो बच्चों, लेट अस सी द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। बच्चों, कॉन्केव मिरर का जो अक्सर यूज होता है टॉर्च वगैरह में यूज होता है। आपने देखा होगा टॉर्च, देखो ये टॉर्च दिख रहा है, टॉर्च। हाँ, तो टॉर्च में देखो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसी तरह से सर्च लाइट आती है, बड़े बड़े लाइट आती है जिससे हम वस्तु को खोजते हैं, सर्च लाइट में भी कॉन्केव मिरर। एंड व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स जो गाड़ी होती हैं उसके आगे जो हेडलाइट होता है उसमें भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, जो वहाँ से लाइट निकलती है वो पैरेलल होती है, वो पावरफुल होती है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज एज सेविंग मिरर। आपने सेविंग मिरर देखा ही होगा, सेविंग मिरर में भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है टू गेट लार्ज इमेज ऑफ द फेस का लार्ज इमेज देखने के लिए। डेंटिस्ट दे यूज कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट के टीथ को देखने के लिए डेंटिस्ट अक्सर कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू कंसनट्रेट द लाइट, टू कंसनट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में आता है कि सोलर कुकर में कौन सी मिरर यूज होती है। तो सोलर कुकर में कॉन्केव मिरर यूज होती है। क्यों यूज होती है? सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर कुकर। और सोलर फर्नेसेस, कोई भी जो सोलर फर्नेस होते हैं जो सूर्य की शक्ति से चलते हैं, उनमें कॉन्केव मिरर का यूज होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, नाउ बच्चों लेट अस सी यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो मेन यूज होता है, इट इज़ यूज एज ए रियर व्यू। रियर मतलब पीछे वाला, व्यू मतलब नज़ारा, पीछे का नज़ारा देखने के लिए, जिसको हम विंग भी कहते हैं, विंग मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स, पीछे का नज़ारा देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं और उसको विंग मिरर्स भी कहते हैं। इन व्हीकल्स, आपने देखा होगा ना, व्हीकल्स में गाड़ी जहाँ पायलट होता है उसके बगल में ये मिरर्स होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों एग्जाम में आता है? व्हाई इट इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, एंड डिमिनिश्ड छोटा बनाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आल्सो प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू, बहुत पीछे का बहुत कुछ एरिया हमको दिखा देता है। एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा है इस तरह से कर्व्ड होता है, तो ऐसा कर्व होने की वजह से ये ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं यूज़ के ऊपर, राइट टू यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिरर यूज होता है सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में। क्लियर? डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? क्लियर? कॉन्केव मिरर। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर। राइट द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाई इट इज़ कॉल्ड रियर व्यू मिरर? व्हाई इट इज़ कॉल्ड रियर व्यू मिरर?
because it always gives erect diminished image. Also it provides wide field of view as they are curved outwards. So it helps the driver to see good area behind him, so that it is useful in the safe driving. समझ में आया बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, मिरर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट. डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए क्लास 10th में, राइट? आपको इसका फार्मूला क्या है और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. तो बच्चों सपोज दिस इज ये मिरर. कौन सा मिरर है ये आप जान गए होंगे. ये है कॉनकेव मिरर. ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? ये क्या है, पोल. ये क्या है, फोकस. ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसकी दूरी जो हम पोल से करते हैं r, इसकी दूरी जो हम f से कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं pf. इस फोकल लेंथ, इसको फोकस कहते हैं. सेंटर ये है, इसको दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब जैसा मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशन हैं. एक इन्फिनिटी में हम रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं C पे, एक बिटवीन C एंड F पे, एक F पे, राइट, एक दिस पोल एंड फोकस के. तो मिरर फार्मूला में मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं. ये ऑब्जेक्ट है सपोज AB. तो इसकी जो डिस्टेंस है हम सेंटर से मेजरमेंट करेंगे. इस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इसका इमेज बनेगा. जैसे कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है एक्सेप्ट दिस पोजीशन, और इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है. तो मान लेते हैं इमेज यहाँ बन गया. मान लेते हैं ये A', ये B', ये इमेज हो गया. तो इमेज की जो दूरी है इसको हम कहते हैं V. तो U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, F मतलब फोकल लेंथ. तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है U, V एंड F में, दैट इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला. तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 1/F. इसको कहते हैं मिरर फार्मूला. दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला. आप लिख लेंगे U क्या है. U इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. U इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. V क्या है. V इज़ इमेज डिस्टेंस. और F क्या है. F इज़ फोकल लेंथ. F इज़ फोकल लेंथ. नोट कर लेंगे बच्चों इसको प्लीज़. ओके बच्चों, आपने लिख लिया. अब हम इसमें मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं. मैग्नीफिकेशन मतलब कितना टाइम्स ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट. दैट इज़ इमेज, जो भी इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, कितना लंबा है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन. या छोटा है, कितना टाइम्स उसको इंक्रीज कर रहा है, राइट. अगर सेम ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट अगर सेम होगी तो मैग्नीफिकेशन हम 1 कहेंगे, राइट. जैसे कि प्लेन मिरर में होता है. प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम होती है, तो नो मैग्नीफिकेशन इज़ 1, ठीक है. लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में मैग्नीफिकेशन कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, राइट. और इसमें 2 कंडीशन आती है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज को हम मैग्नीफिकेशन जो भी होगा वो माइनस में डिनोट करते हैं, और वर्चुअल इमेज को हम मैग्नीफिकेशन प्लस में डिनोट करते हैं. तो पहले आप तो फार्मूला तो लिख लीजिए. मैग्नीफिकेशन हम इसमें कैसे लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ. मैग्नीफिकेशन हम स्मॉल m से लिखते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज. It is the ratio of height of image h dash to the height of object h. So m equals to h dash by h.
पहला फार्मूला, प्लीज़ नोट इट डाउन। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी हाइट को, उसकी लंबाई को कितना टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। तो इसको हम अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट को एच मानते हैं, एच इज़ द ऑब्जेक्ट हाइट, एच डैश इज़ द इमेज हाइट, देन द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश बाई एच इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। क्लियर? इसी तरह से हम मैग्नीफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी में भी लिखते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन is also defined as ratio of image distance जिसको हम भी मानते हैं, टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u मानते हैं। सो m इक्वल्स टू v बाई यू। अब बच्चों यहाँ साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन कन्वेंशन। तो अगर मेरा इमेज रियल है तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो इसलिए हम एक माइनस लगाते हैं। और अगर मेरा इमेज वर्चुअल है तो हम वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, तो हम v बाई यू लगाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर रियल इमेज, यहाँ लिख देता हूँ फॉर वर्चुअल इमेज, प्लीज़ नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, इसमें हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। साइन कन्वेंशन कब हमको पॉजिटिव साइन लगाना है, कब नेगेटिव साइन लगाना है, साइन कन्वेंशन इन ऑप्टिक्स, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जैसा कि आप नंबर लाइन सिस्टम जानते ही हैं, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, राइट। और अगर आप वाई एक्सिस भी बना लेंगे लाइक डैट, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, लाइक डैट सपोज। तो कोई भी मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है। तो अगर हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव मानते हैं, और इस साइड जाएंगे तो निगेटिव मानते हैं, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मानते हैं, नीचे जाएंगे तो निगेटिव मानते हैं। तो इसको हम ऐसा भी कहते हैं, अगर मेरी लाइट रे ऐसा आ रहा है, तो इफ़ वी आर मूविंग अलोंग द लाइट रे देन वी टेक डिस्टेंस पॉजिटिव, एंड इफ़ वी आर मूविंग opposite to the light ray we take negative, and above जब हम 0 से या पोल से ऊपर की तरफ मेजरमेंट करेंगे तो we take पॉजिटिव, और नीचे मेजरमेंट करेंगे तो निगेटिव। क्लियर? तो ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करना है जब भी आप लाइट में कोई न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं, राइट, दैट इज़ साइन कन्वेंशन। तो इसको नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस न्यूमेरिकल को करिए। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। यूज़ ट्राई कीजिए अपने आप, आई होप आपने कर लिया होगा। तो लुक एट हियर, इसमें हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/u + 1/v = 1/f। तो हमको इसमें पहले इमेज निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। अब फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर, तो फोकल लेंथ इसका हाफ होता है, तो 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, तो f इज़ 1.5 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will be, we take minus, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी माइनस। भाई देखो क्यों माइनस होगा, क्योंकि मिरर यहाँ रहता है, दिस इज़ द मिरर, ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, राइट।
तो हम डिस्टेंस को सेंटर से हमेशा मेजरमेंट करते हैं, मिरर के सेंटर से मेजरमेंट करते हैं, राइट। तो लाइट वहाँ से ऐसी आ रही है और हम यहाँ से ऐसा मेजरमेंट कर रहे हैं, क्लियर। डिस्टेंस वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो लाइट यहाँ से आ रही है और हम डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम माइनस लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट इमेज इज 1.15। स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, दे कमिट मिस्टेक हियर। 1 by v इज दिस वन, हमको v निकालना है, तो v इज दिस वन। देन मैग्निफिकेशन का फार्मूला दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। तो माइनस में ऐसे रहा, v हमने निकाला 1.15 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा माइनस में है तो -5 प्लस हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इज दिस वन। तो दैट इज इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि ये प्लस आ गया तो इमेज इज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन माइनस आता तो इमेज इज रियल। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉलर साइज का इमेज देता है। कितना फैक्टर से, दैट इज 0.23। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में कई बार आया है, दैट इज रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर, नोट कर लेंगे। यस, नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of 4 centimeter height in size, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror। एक concave mirror है like this, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, उसकी साइज़ 4 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस, शुड ए स्क्रीन बी प्लेस मतलब इमेज कहाँ बनेगा, ओके। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, कहाँ हम स्क्रीन को प्लेस करें ताकि शार्प इमेज मिले। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आई होप यू कैन डू इट, आप इसको ट्राई करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो वी यूज मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f या 1/u + 1/v = 1/f। हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। नाउ फोकल लेंथ, f की वैल्यू हमको लिखनी है, तो फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकल लेंथ होता है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम सेंटर, तो हम यहाँ माइनस लेंगे, तो दैट इज -15 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, -15, ये माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ रखे हैं, तो वी मेजर फ्रॉम हियर, तो वी टेक -u, तो दैट इज -25। तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वी टेक द LCM 75 एंड वी सॉल्व इट। तो 1/v की वैल्यू आ गई -2/75, तो देयरफॉर v की वैल्यू आ जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। आल्सो वी फाइंड मैग्निफिकेशन इज h'/h इक्वल, आल्सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। तो यहाँ से हम, ये एक फार्मूला बन गया, यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज h' v - v × h/u, तो माइनस रहा, v हमने निकाला 37.5। h हाइट मेरा, ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इंटू 4, u मेरा -25 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। सो हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। हाइट इज, इमेज इज माइनस मीन्स इमेज इन्वर्टेड है, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड इट इज़ एनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर था और इमेज का हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो एनलार्ज। क्लियर। तो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। स्टूडेंट अक्सर इसको मिस कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लेकिन दे मिस द एनसीईआरटी। यू स्ट्रिक्टली फॉलो द एनसीईआरटी। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन करिए, नो प्रॉब्लम। तो आई होप यू एंजॉय द माई क्लास। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।